प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे चैप्टर 9 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें आज पढ़ने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे अपन गति विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं या मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि अब एक छड़ है, कोई चालक छड़ है, मतलब चालक है, छड़ है, और वो क्या कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो मान लेते हैं अपने पास ये क्रॉस अपन बना लेते हैं। क्रॉस मतलब जो आपका बी है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ये अपने डॉट में क्रॉस बना दिए। क्रॉस का मतलब आप समझ गए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर, और एक समान, देखो मैंने बिल्कुल बराबर दूरी पर बनाए। और मान लेते हैं इसके अंदर ये कोई चालक छड़ है जिसकी लंबाई अपन मान लेते हैं कितनी, एल। ये कोई मान लें चालक छड़ है, इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं कि इसकी लंबाई ये एल लंबाई की छड़ है, और ये वी वेग से गति कर रही है इस चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो क्या होगा, देखिए जैसे चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रही है, वे छड़ चालक है, तो इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या आवेश है, यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। और आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, चुंबकीय बल। अपन ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रखा है, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा बल लगता है, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान Q, जिसको अपन बोलते हैं F बराबर Q V B साइन थीटा, वो ये होता है। ठीक है, तो होगा कि चुंबकीय बल लगेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, तो वो बल किधर लगेगा, तो अपने दिशा निकालना आती है। तो अपन देखो आगे इस डायग्राम में बनाता हूँ, ये डायग्राम में दोबारा बना रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर बाद में चालक छड़ आपकी, यहाँ अपन यही बनाते हैं, चलो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद में ये जो चालक छड़ आपकी वह गति कर रही है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर बाद में ये इस जगह आपकी चालक छड़ आ गई, कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपन यही मान लेते हैं, एक मान लिया अपन, चलो बहुत सारे एक मान लिया, तो गति किधर हो रही है, इधर। तो अपने बल निकालना आता है कि क्या करते हैं अपन, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और अंगूठा चालक की गति की दिशा में रखेंगे। तो अपन ये की अंगुलियां अंदर की ओर, और ये जो अंगूठा है किसका, दाएं हाथ का, वेग की दिशा में। तो बल कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर, लेकिन ये किसके लिए होता है, धनावेशित कण के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसका पलट दीजिए भाई, जो भी आप ये कर रहे हो ना, अंगुलियां अंदर की ओर, अंगूठा धनावेशित कण की गति की दिशा में। तो ये लोग अब धक्का मारे फिर के ऊपर, तो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, लेकिन ये किसके लिए आता है, धनावेशित कण के लिए। लेकिन यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश है, तो आप इसको पलट दीजिए, तो इसके ऊपर चुंबकीय बल कहाँ लग रहा होगा, इनके ऊपर चुंबकीय बल, जिसको मैं बोल रहा हूँ Fm, नीचे की ओर लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय बल लग रहा होगा, जिस चालक छड़ को हम PQ बोल देते हैं, PQ। तो यहाँ पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ इस भाग पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भाई बल लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ आके जम जाएंगे इस भाग पे, यहाँ से भाई एक बल लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से Q से P पर आके बैठ जाएंगे, आराम से यहाँ जम जाएंगे। तो Q भाग पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो धनावेशित हो जाएगा, और P भाग पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो वो ये वाला भाग ऋणावेशित हो जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे ऐसा हुआ तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, और अपन जानते हैं प्लस माइनस जब बनेगा तो यहाँ बन जाएगा विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, ये बन गया विद्युत क्षेत्र, कहाँ से, प्लस से माइनस। अब आपको याद होगा कि अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसके ऊपर विद्युत बल भी लगता है, कितना, F बराबर Q, चैप्टर फर्स्ट अपने पढ़ रखा है। लेकिन धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक विद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर, इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से। उसको मैं बोल रहा हूँ Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। F है मतलब चुंबकीय मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, और F के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए अपन आगे बात करेंगे, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ नीचे भाई चुंबकीय बल लग रहा है लगातार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, नहीं विद्युत क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती जाएगी, भाई E का मान बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा थोड़ी देर बाद।
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर वाला जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, एफ ई बराबर एफ बी हो जाएंगे। बस यही अपने को करना है, बाकी आपका अपना फॉर्मूला एफ बी बराबर एफ बी करना है। तो देखिए थ्योरी से क्या कैसे लिखोगे, तो थ्योरी में लिखोगे आप कि माना कि एक चालक छड़ जिसकी लंबाई एल है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, लिख लोगे थ्योरी आपको ही लिखनी है कि माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई एल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखी हुई है, वह वी वेग से गतिमान है, और यहाँ पर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, वेग v और चालक की लंबाई तीनों एक दूसरे के लंबवत। देख लीजिए बी कहाँ जा रहा है, अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, वेग कहाँ हो रहा है, इधर, और ये लंबाई, ये लंबाई कैसे मार्कर लंबाई, गति किधर कर रहा है, इधर, तो लंबाई देखो y में, गति किसमें हो रही है, x में, और चुंबक किसमें, z के अंदर, x y z समझ गए ना। तो यहाँ तीनों b v और l तीनों एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, तो चालक इतनी थोड़ी आप लिख लोगे, डायग्राम बना के ये थोड़ी आपको लिख देंगे, ठीक है। अब आगे लिखिए, देखिए क्या लिखोगे, थोड़ी लिखने के बाद दो लाइन छोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए चालक छड़ की गति के कारण, चालक छड़ की गति के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी सी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी से क्या आएगा, देखिए क्यू इंटू वी क्रॉस बी से, यहाँ लिखेंगे अपन, लिख देते हैं अपन एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्यू तो क्या है, ई के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, वी वी है, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो वी है वो बी के लंबवत है। कैसे भाई, वी गति इधर हो रही है और बी कहाँ जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे देखिए जो चुंबकीय बल का परिणाम आएगा वो आएगा ई वी बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो यहाँ थोड़ी जगह छोड़ लीजिए अभी अपन डायग्राम के लिए, ये सेल बन गया, बताएंगे कैसे। तो यहाँ इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ देखिए, एफ एम बराबर ई वी बी, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण, प्रेरित विद्युत बन गया ना ये, और ये प्लस माइनस बना तो क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, इसको अपन एफ ही बोल देते हैं। तो एफ ही क्या आएगा, ए इंटू, दिशा समझ आएगी, होगी दिशा ऊपर होगी भाई, विद्युत बल ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो ऐसे को ऊपर दिखाया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, उसको हम बोलते हैं संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में क्या बन जाएगा, एफ ई बराबर आप कर दीजिए एफ एम विद्युत बल बराबर चुंबकीय बल। अब एफ ई कितना है, ए इंटू ई, और एफ एम कितना है, ई वी बी। यहाँ ई से ई कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल ई बराबर वी बी। देखिए ये यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र, अपन जानते हैं चैप्टर नंबर 3 से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि V बराबर विद्युत क्षेत्र दूरी, और विभवांतर में क्या समझ होता है, V बराबर ई डी, V बराबर ई डी। अब कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ई वी वेग है, यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या अपना V, और मैं अब बोल रहा हूँ V बराबर ई डी, V बराबर ई डी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध। तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ई, क्या बोलता हूँ, ई मतलब विद्युत वाहक बल, और यहाँ पे कैपिटल ई मतलब विद्युत क्षेत्र, और दूरी को अपन बोलते हैं लंबाई एल। ये रहा, इसकी दूरी कितनी है, लंबाई एल है कि नहीं। तो यहाँ वही सूत्र, विद्युत क्षेत्र वो विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, V बराबर ई डी को मैंने V को बोला है विद्युत वाहक बल E, ये विद्युत क्षेत्र, और ये D को बोले यहाँ पे लंबाई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखिए E बराबर ई एल से क्या करोगे आप, यहाँ से E का मान रख दीजिए, E बराबर E बटा एल रखने पर, ठीक है।
रखने पर तो रख दीजिए इसकी जगह। ये ई विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल वाला, ये स्मॉल है ना, ये एप्सिलॉन जैसा अपन लिखा अपन है। तो यहाँ क्या आएगा E/L बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ BV, तो E बराबर क्या बनेगा BVL, E बराबर BVL, ये बन गया विद्युत वाहक बल का सूत्र। यानी आपकी जो चालक छड़ थी वो क्या बन गई, एक सेल बन गई, एक बैटरी बन गई है। यानी एक गति करती हुई समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करती हुई चालक छड़ एक बैटरी बन जाती है। देख लीजिए आपके सामने, ये प्लस और ये माइनस। तो अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है वो एक सेल है, ये क्या है, एक सेल, मतलब ये प्लस है इसका और ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस और ये मानो करंट यहाँ से दिखाना। यहाँ इसका आंतरिक प्रतिरोध चाहे तो बना सकते हैं, अगर बोलेगा सवाल में न्यूमेरिकल से तो आप यहाँ आंतरिक प्रतिरोध भी दिखा सकते हैं। सेल बन गया ना, सेल के बाद अपन ऐसे प्लस माइनस, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना, ये स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध, इसका विद्युत वाहक बल। यानी ये आपका एक चलती हुई छड़ एक सेल की तरह बिहेव कर रही है। तो बिहेव करें क्या, बैटरी बनी, देखिए विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल इसका ई आ रहा है। तो इसको अपन एज ए सेल, एक सेल की तरह इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल ई है, जिसका मान कितना है BVL। बोलो क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि ये भाई प्लस किधर बनेगा माइनस किधर बनेगा, तो इसके लिए ट्रिक अपने पास। ट्रिक क्या है कि हमेशा V क्रॉस B की दिशा में, V क्रॉस B की दिशा में पॉजिटिव बनता है। किसकी दिशा में, लिख लीजिए आप चाहो तो, V क्रॉस B की दिशा में क्या बनता है, दिशा में पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। ये ट्रिक है, पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। ये आप इसमें लिखना, आपकी कॉपी को आप अपने हिसाब से समझने के लिए लिख लीजिए। देख लीजिए V क्रॉस B कर लीजिए, V का द्वारा ये रहा। V कैसे करते हैं, अंगुलियां V में करो, भाई V क्रॉस B की दिशा निकालिए ना, तो अंगुलियां किसमें करो, V मतलब वेग में, और B कहाँ जा रहा है, अंदर, तो V क्रॉस B कीजिए। V इधर है, B जा रहा है अंदर, तो अंदर अंगुलियां घुमाइए। देखिए अंदर घुमा दिए मैंने, कहाँ घुमा रहा हूँ, अंदर। तो अंगूठा किसको बताएगा, पॉजिटिव को। जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है प्लस, लेकिन इससे भी आ रहा है। ये आपको ट्रिक काम करेगी हमेशा कि किधर पॉजिटिव बनेगा किधर नेगेटिव। तो V क्रॉस B की दिशा में पॉजिटिव बनेगा। V क्रॉस B कर लीजिए, V क्रॉस B कर लीजिए, तो V इधर B अंदर, तो ये लॉन्ग बेटा प्लस में दिखाएगा, तो ये प्लस ये बन जाएगा माइनस। तो इसको पॉज के नोट कर लीजिए। एक स्पेशल केस है इसमें, देखो ये तभी सही है, ये फॉर्मूला तब तक ही सही है जब तक आपका B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, V वेग और लंबाई तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अगर मान लो लंबवत नहीं हुआ, कोई कोण वोण हुआ, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एक बार आप इसको ये डायग्राम बना लीजिए, थोड़ी आप लिख लोगे कि माना कोई चालक छड़ जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखी हुई है, V वेग से गतिमान है। इतना लिखने के बाद डायग्राम बन गया, थोड़ी लिख ली, उसके बाद आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए। ये ट्रिक V क्रॉस B की दिशा में पॉजिटिव बनता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि ये थीटा पे रखिए तो क्या होगा। एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको तो कर देते हैं अपन रब। अब आगे बात करते हैं कि मान लो ये किसी कोण में पर रखी हुई है तो क्या होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको हटा दो यहाँ से। क्लियर है, अब आगे देखिए, मान लेते हैं ये जो चालक छड़ है वो किसी कोण पर रखी हुई है, किससे, चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार है कि मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र अपन ने बना लिया अपने सुविधा के अनुसार B वेक्टर ऐसा, और जो चालक छड़ है वो इसमें किसी कोण पर रखी है, ऐसे किसी थीटा कोण पर रखी हुई है। इसकी लंबाई वो L है, अभी भी लंबाई इसकी L है, वेग इसका अभी भी ये V वेग से गतिमान है, लेकिन किससे, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। तो इस टाइम कितना होगा, देखिए बच्चों इसमें अपन करेंगे, अपन जो हमेशा लेते हैं दूरी, जो लंबाई है इसकी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लेंगे, यानी ये वाली, इसको ये दूरी लेंगे, ये वाली, ये इसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ L डैश। क्या लेंगे यहाँ पे, L डैश, इफेक्टिव लेंथ लेंगे L डैश। तो देखिए अगर ये कोण थीटा दूरी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो देखिए अपने इसमें त्रिभुज का समकोण त्रिभुज को इसको देखें, ये लंबाई L है, यानी इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये कर्ण, ये क्या बनेगा, लंब। तो इसमें अपन
एल डैश का मान क्या आएगा, एल डैश का मान आएगा एल साइन थीटा। क्लियर है, नहीं आया समझ में? अरे भाई ये एल है, ये थीटा है, थीटा के साथ क्या आता है कोस, एल कोस थीटा। ये इसके लंबवत क्या आएगा, एल साइन थीटा। नहीं आ रहा है तो आप इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकाल लो, तो एल डैश आएगा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ई क्या आएगा, ई होगा बी वी एल डैश। अब एल डैश क्या जाएगा यहाँ पे, बी वी एल साइन थीटा। तो ये आएगा फॉर्मूला जब आपका जो आपका मतलब जो चालक छड़ है वो चुंबक के क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर रखी हुई है, तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला। ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं, एल डैश की पहले आपने एल लिखा था, उसके साथ साइन थीटा और लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला कब, जब आपका जो चालक छड़ है वो चुंबक के क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर रखी हुई हो। तो अब इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स में अपन देखो इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको सदिश रूप में लिखे तो सदिश में लिखेंगे इसको, तो ये काम आएगी। ये तो आपका डेरिवेशन हो गया। अब सदिश रूप में अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह करना है तो फॉर्मूला इसका लिख देते हैं अपन, ई बराबर वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, वी क्रॉस बी डॉट। ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने। आपके पीछे एक आंटी का तीसरा से चौथा न्यूमेरिकल है, तीसरा में जहाँ तक कन्फर्म हो वो ऐसा ही है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर से वो सोल्व होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लो v पैरेलल b है, v क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए b। अगर v b के समांतर हो गया तो आप जानते हो v क्रॉस b क्या होता है, vb साइन थीटा होता है। अरे भाई साहब a क्रॉस b क्या होता है, ab साइन थीटा। सदिश अपने को आता ही था, तो v क्रॉस b क्या बन जाएगा, vb साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए v और b समांतर हो गए तो थीटा कितना, कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो उस टाइम इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो v और b दोनों समांतर हो जाएंगे तो थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। और इस केस पे आपका e बन जाता है 0। कितना होता है, 0। यानी अपन बोल सकते हो अगर चालक छड़, अर्थात आप बोल सकते हो अर्थात चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रही है, समांतर गति कर रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। कितना होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। बोलो समझ में आ गया? अब आप तो याद कर लीजिए एक स्पेशल नोट करके, अगर बी वी व एल तीनों में से कोई दो पैरेलल है, कोई दो समांतर है, तो ई का मान ई बराबर 0 होगा। ये न्यूमेरिकल्स में आपको आ जाएगा, हालांकि बोर्ड में इतना नहीं आएगा, बोर्ड में डेरिवेशन हो गया। इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ट्रिक बताइए, डेरिवेशन आपका पहले हो गया था तो सदिश में लिख लो, ये आपको यह आना चाहिए। जो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और एक ट्रिक है कि अगर बी वी और एल में से तीनों में से कोई दो समांतर हो जाते हैं तो ई का मान 0 आता है। ठीक है, ये था आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे अपन गतिक विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।